अभी हमारे साथ मौजूद हैं रोहित कपूर जी और राजीव शर्मा जी। ये डीसीबीए के एक्टिव मेंबर हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो अभी वैक्सीनेशन चल रहा है इसके ऊपर ये अपना प्रकाश डालेंगे कि हाँ ये कितना सफल है। जी बताएं। ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, और इसके लिए हमारी डीसीबीए की टीम ने और सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है और बहुत रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इसको पॉसिबल बनाया है। और ये वैक्सीनेशन ही एकमात्र हमारा एक सुरक्षा कवच है कोविड के खिलाफ। सो मैं सबसे अपील करूंगा जो लोग आ चुके हैं और जो नहीं भी आए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और अपने परिवार को भी वैक्सीनेट करवाएं। जी। अच्छा, मैंने देखा रोहित जी आपको पहले भी जो फर्स्ट लॉकडाउन था उसमें मैंने आपको देखा कि घर से निकलते हुए जब लोग घरों पे बैठे थे तो ऐसा क्या चीज़ था जो आपको प्रेरित करता था कि हाँ आप घर से निकले जब सब लोग घर में बैठे हुए हैं, तो उसके बारे में बताएं मुझे। जो आप पिक्चर शेयर करते थे पहले जो घर से निकलते थे वो क्यों निकलते थे जब सब लोग घर पे बैठा था, उसके बारे में बताइए आप हमें। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रेड ने हमारे को इलेक्ट करके अगर यहाँ भेजा है तो उनकी तरफ हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जब ट्रेड और हम लोग अगर उस जगह पे हैं जहाँ पे हमें ट्रेड के लोगों ने पहुँचाया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी चीज़ों से उनको अपडेट कराएं, उनको हर चीज़ के बारे में सुविधा प्रदान करने के लिए हम लोग उनकी सर्विसेज में खड़े रहें। तो उस समय मुझे लगा कि मेरे पास अगर साधन है या मेरे पास कुछ ऐसे करने की है कि मैं जाके वहाँ पे देखूँ क्या हो रहा है। कुछ लोग अगर वहाँ काम करा रहे हैं तो उनको काम कराने में दिक्कतें तो नहीं हो रही और कुछ लोग बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ की क्या सिचुएशंस हैं, सब लोगों के मन में एक तरह से इनसिक्योरिटी थी। हमारे को भी पता करना था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अपनी एक डीसीबीए के इलेक्टेड मेंबर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए मैं वह निकला, मैंने जाके वहाँ देखा और मैंने वहाँ जाके ये देखा कि वहाँ किसी का कोई काम नहीं हो रहा था। सब कुछ बंद पड़ा था। तो एक मैसेज कन्वे करना सबको बहुत ज़रूरी लगा मुझे कि वहाँ पे आप लोग बेचैन ना हो, घर पे बैठिए, क्योंकि उस समय कोविड का ऐसा डर था जिसके कारण निकलना, और वो सच्ची का डर था, कोई ऐसा मिथ भी नहीं था कि सबकी जान के ऊपर खतरा था। तो ऐसे में लोग घर पे शांति से बैठ के अपने आप को सुरक्षित रख सकें और एक क्यूरोसिटी से बच के रहें कि नहीं हमारा काम, हम घर पे बैठे हैं और बाकी लोग काम करा रहे हैं। तो एक वो इनसिक्योरिटी जो लोगों के मन में थी वो लोगों के मन से ख़त्म हुई। दूसरा, कुछ कस्टम के अधिकारी आ रहे थे तो उनके साथ हम लोगों का मिलना जुलना हो रहा था, क्योंकि गिनती के लोग ही थे वहाँ पे। तो उनके साथ हम कुछ अधिकारियों के साथ बैठ के हमने आगे जब खुलेगा तो कैसे काम होगा और जो लॉकडाउन में जो चीज़ें बंद हैं उनको कैसे हैंडल करें, तो उनके बारे में भी उनसे हमारी चर्चा हुई और आगे का फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन हम लोगों का हम लोग डिसाइड कर पाए, जिसने शायद सबको इनफैक्ट हमारे सीनियर्स, हमारे डीसीबीए के, उन्होंने हमें एक अच्छा बैकअप भी किया कि हम जब वहाँ पे जा रहे थे तो हमने उनको भी सब चीज़ों से अवगत कराया कि ये चल रहा है या वो चल रहा है। तो उसमें उन्होंने भी हमको बहुत मदद करी कि इस चीज़ के लिए आप ऐसे करिए और इस चीज़ को वैसे करिए। जी। तो इसमें राजीव शर्मा जी भी बहुत ही एक्टिव रहे हैं। अच्छा राजीव जी, एक चीज़ बताइए कि जिस हिसाब से आप लोगों की परेशानी सुनते हैं और जिस हिसाब से आप उनका, मतलब जैसे भी हो आप उनका जवाब देना, या एक एक्टिव मेंबर के तौर पे डीसीबीए में बहुत ही एक्टिव लोग हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने आपको देखा है कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और मतलब एक समस्याओं को सुनना, और उसमें कितनी कठिनाई आती है आपको उन तक रीच करने में। नमस्कार सभी को। धीरज जी, सबसे पहले तो ये है कि हम लोग इलेक्टेड मेंबर हैं एंड डेफिनेटली अगर एक आम आदमी, मतलब एक आम मेंबर, कॉमन मेंबर अगर हम लोगों को अप्रोच ना कर सके किसी भी रीज़न से, तो फिर हम लोग का कोई एसोसिएशन में होने का फ़ायदा ही नहीं है। हम एक मीडिएटर हैं जो अपने मैसेज को फर्दर आगे कन्वे करते हैं और जहाँ तक अपने लेवल पे होते सोल्यूशन भी निकाल करके उनको देते हैं, करवाते भी हैं। तो अगर कोई आता है और डेफिनेटली अगर मेरे पास उसका सोल्यूशन है तो इमीडिएट उसको पास ऑन हो जाता है, इधर ऑन फ़ोन और जिस भी तरीके से हो सकता है। और इन एनी केस अगर नहीं होता है तो हमारे और भी कमेटी मेंबर्स हैं या आगे अगर उसको टेकअप करना है तो फिर उसको आगे लेकर के जाया जाता है। हम सोल्यूशन के लिए हैं,
और प्रॉब्लम को अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको आगे डेफिनेटली पास ऑन करने के लिए कि भाई इसको इस तरीके से सोल्यूशन किया जाए या आगे इस तरीके से। तो वही है, वही करने के लिए आए हैं, वही करते हैं। जी जी जी। अच्छा, जिस तरह से अभी पिछला लॉकडाउन हो या अभी का लॉकडाउन हो, उस तरह से जैसे देखा जाए कि मतलब गेट पास का समस्या आ रहा था लोगों को, जो CHS थे उनके एम्प्लॉय को जाने आने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने सुना कि गेट पास के लिए भी उसमें भी देख रहा था आप लोग काफ़ी एक्टिव थे और काफ़ी काम कराया गया, तो उसको आप कैसे देखते हैं? जब पता लगा, डेफिनेटली जब हम ट्रैवल किया, रोहित ने या किसी ने भी ट्रैवल किया, इट केम टू नो कि भाई पासेस भी ज़रूरी हैं ट्रैवल करने के लिए और डेफिनेटली क्लियरेंस कराने के लिए भी। किसी भी CB को नॉर्मली, हालांकि कार्गो हैंडलिंग एसेंशियल सर्विसेज में था, इवन देन कई जगह पर उनको जाने के लिए रोक थी या नहीं जाने देते थे। काफ़ी सारे बैरिकेड्स होते थे, जो 2 तो उनको नॉलेज थी, 2 को नॉलेज नहीं थी। तो उस केस के अंदर DCPA ने एक जितने भी पासेस हैं, चाहे वो TKD से हैं, चाहे वो कस्टम हाउस से हैं, दोनों जगह से इशू कराए और वो CBs को हैंड ओवर करे, ताकि उनकी टीम, ऑफिस टीम भी और कार्गो में जो हैंडलिंग करती है वो तो खैर अपना जो कार्ड वगैरह दिखा करके हो जाता था, लेकिन जो ऑफिस में है आ रहे हैं उनको जरूर समस्या होती थी, तो वो उससे रिजॉल्व हो गई। वो एक अच्छा स्टेप था, सराहनीय था DCPA की तरफ से। जब कोविड के टाइम आप लोग निकल रहे थे बाहर, ये कहीं भी कस्टम स्टेशन में जाने के लिए या पोर्ट पे जाने के लिए, तो आप लोग को क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहा था, ये बताइए आप। सबसे बड़ा चैलेंज तो एक मन के अंदर का डर था कि बाहर हम भी जा रहे हैं तो हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि किस चीज़ के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो लेकिन अपनी ड्यूटी थी तो वो करने के लिए निकलना ही था। दूसरा चैलेंज हमें फेस हुआ कि जो सुनसान सड़कें थी, दिन में भी किलोमीटर तक चले जा रहे हैं और एक इंसान नहीं दिखाई दे रहा। अगर कुछ दिख रहा है तो एम्बुलेंस दिख रही हैं भागती हुई सुनसान सड़कों पे, और कुछ जगहों पे पुलिस के चेक पोस्ट, जहाँ पे अखबारों में पढ़ रहे हैं कि गाड़ी वालों को रोक के मुर्गा बना दिया गया या उनको उनसे गाड़ी सीज कर दी गई। वहाँ पे अपना सर्विसेज, क्योंकि उनके पास भी किसको कवर। ये एक बहुत ही टफ वो उस टाइम टफ सिचुएशन था कि जिस बैरिकेड पे अगर पुलिस हैं उनको जैसा कि आपने राजीव जी बताया कि आधे को तो पता था और आधे को पता नहीं था, तो उस टाइम पे जिनको नहीं पता था उनको अंडरस्टैंड कराना बहुत ही बड़ा चैलेंज था। तो उस टाइम में आपको और क्या दिक्कतें आई जब आप जिनको नहीं पता था ये चीज़? उसके लिए हम लोगों ने मैंने द्वारका DCP, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इस ट्रेड में पालम और इस एरिया के हैं, तो मैं द्वारका DCP से मिल के आया था और उनको बताया था कि हमारी ऐसे ऐसे हमारी सर्विसेज होती हैं। शुरुआत का पहला महीना तो किसी को भी निकलने के लिए अलाउड नहीं था, क्योंकि एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी और बाकी पोर्ट्स पे काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा खुलने लगा तो उनको इन चीज़ों के बारे में जब हमने बताया तो उन्होंने अपने फील्ड स्टाफ्स को इस बारे में अवगत कराया कि इस तरह के लोगों को नहीं रोकना है, जिससे हमें हमारे ट्रेड को काफ़ी फ़ायदा उस समय भी हुआ, क्योंकि लोगों को उसकी प्रॉब्लम्स नहीं आई। और तब तक DCPA ने भी अपनी तरफ से इनिशिएट करके कुछ कस्टम से भी पासेस इश्यू कराने शुरू कर दिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। किसी से भी अगर हम मिलने जाते थे तो खुद भी डर लगता था कि हम इनसे मिलें नहीं मिलें, और वो भी डरते थे कि वो मिलें कि नहीं मिलें। तो वो एक ऐसे करके हम लोगों ने लोगों के साथ इंटरेक्शन किया कि हम शायद आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं या एक दूसरे के लिए भूत हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो वो जो फील था वो एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे बीमारी लेके आएंगे या देके जाएंगे। हाँ, जो वहाँ बैठा हुआ है उसके अंदर भी ये होता था कि हाँ कहीं ये बीमारी हमें दे ना जाए, और अपने अंदर भी डर था कि कहीं हम लेके ना आ जाएंगे, क्योंकि हम भी एक फैमिली के साथ रहते थे उस टाइम, तो ऐसा सिचुएशन था। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए राजीव जी, कभी ऐसा इस पूरे लॉकडाउन के दौरान कभी ऐसा हुआ कि आप किसी कस्टम स्टेशन पे या किसी CFS में हैं, किसी ICD में हैं, तो ऐसा कोई फील हुआ आपको कि या कोई इंसिडेंट है जो किसी ऑफिसर से आप मिलने गए हो और वो उनको भी लग रहा हो कि डर और आपको भी लग रहा हो डर, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कोई इंसिडेंस? हाँ डेफिनेटली, फॉर्चुनेटली इतना प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि DCPA ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए थे जिसके अंदर मेल और टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। लेकिन इन एनी केस अगर कभी जाना भी पड़ा तो बहुत एक डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद, वो बहुत मतलब गेट से ही खड़े हुए हैं, एंट्री नहीं है रूम के अंदर, तो वहीं से ही जस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड और खुद भी समझ लिया एंड सॉल्व द इशू। ओके। तो आगे भी
मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए जैसे फेसलेस आया, कारोटार आया, इस तरह से हम चाहते हैं कि जो भी बदलाव हो रहे हैं हम अपने चैनल के द्वारा अपने व्यूअर तक ये चीज़ पहुंचाएं कि जो भी कुछ चेंजेज आ रहे हैं उन पे आप लोग अपना व्यू शेयर करें। और मैं चाहता हूं कि ताकि लोगों के अंदर नॉलेज हो, आप लोग तो इस पे आगे आपका क्या राय है? दैट इज़ रियली फैंटास्टिक धीरज जी, आपने बहुत अच्छा प्रपोजल और मतलब बहुत अच्छी आपने बात करी है ये वाली, और हम इसमें 100% अपना देने के लिए तैयार हैं ऑन बिहाफ ऑफ DCVA एज वेल एज इंडिविजुअल ऑल्सो। किसी भी तरीके से कोई हम लोगों के पास नॉलेज है जिससे ट्रेड को बेनिफिट मिलता है, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं, जब भी जहाँ भी जिस भी तरीके से। थैंक यू। तो ये सारी समस्याएं आई थी और सही में ईश्वर ना करे कि ऐसी पेंडेमिक का सामना हमारे देश को दोबारा करना पड़े। तो बहुत ही अब सिचुएशन संभल चुका है और वैक्सीनेशन भी जैसा कि आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन हो रहा है, आगे भी और अन्य पोर्टों पे भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।